मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बिताए उन बेस्ट मोमेंट को शेयर करना चाहती हूँ। सो जिसमें से जब मैं पहली बार मिली थी तो हम हमारी हमारी जो मुलाकात हुई टेंपल में हुई, कह सकते हैं। सो ट्रैवल से लेकर टेंपल तक जाने की जो वो यात्रा थी, कह लो, है ना, जर्नी, वो बहुत ही यादगार है। बेस्ट मोमेंट रही है, बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। सो वो माता रानी का मंदिर था जो कि टॉप पे था, है ना। ओके, पहाड़ों के ऊपर जनरली जो माता रानी का जो मंदिर होता है वो टॉप पे ही होता है, टॉप पे बनाया जाता है। सो वहाँ हम गए थे। एंड सेकंड जो प्लेस गई थी मैं, वो था महादेव का, शिव जी का घाट। ओके, तो है ना, वहाँ भगवान शिव की मूर्ति थी बड़ी सी। ओके, सो भगवान का जो आशीर्वाद है ना, शिव जी, माता पार्वती का, आदि शक्ति का, उनका आशीर्वाद हम दोनों पे बना रहा है, साथ बना रहा है, तभी इतनी सुंदर यादें, इतनी सुंदर मेमोरीज, इतने सुंदर पल हम दोनों ने एक साथ बिताए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद, उनका साथ, प्रोटेक्शन रहा है, ओके, हमारे साथ। सो बहुत सारी यादें, मेमोरीज जुड़ी हुई है। एंड जब भी मैं याद करती हूँ मुझे वो खुशी देती है। आई फील सो हैप्पी, पीस। सो उसमें से एक यादें एक और है, ठीक है। सो हम ट्रैवल करते करते, घूमते घूमते, है ना, एक प्लेस में गए, ठीक है। फिर वहाँ ऐसी जो बना होता है ना, तो वो एक, तो वहाँ पे ऊपर में ऊपर में मैं खड़ी थी, नीचे वो खड़े थे, ठीक है। और फिर मैं ऊपर से उन्हें गले लग रही हूँ। तो ये एक अलग ही टाइप का मोमेंट था और बहुत प्यारा, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हग करते हो अपने पार्टनर को, गले मिलते हो, और वो इतना प्यार, इतना केयर, इतना पीस, इतना सेटिस्फेक्शन, इतना हैप्पी, वो जो फीलिंग आती है, ठीक है ना, आपका हार्ट कनेक्ट होता है, आपका सोल कनेक्ट होता है। ओके, तो मेरे प्यार ने मुझे बहुत सुंदर मेमोरी, बहुत सुंदर लाइफ बेस्ट मोमेंट दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ एक और एक प्लेस में, जैसे चेयर नहीं होता, वो वहाँ पे था। तो वो बैठे थे, तो फिर मैं भी साइड में बैठी थी। उसके बाद अचानक ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो फिर मैं उनकी गोद में, है ना, वहाँ पे बैठी। फिर हम दोनों गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन था, उनकी ओर खींची चली आती थी, है ना, वो पैशन, वो अट्रैक्शन, लव, केयर, ठीक है। अब बीच बीच में लड़ना, गुस्सा करना एक दूसरे को, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ओके। क्योंकि प्यार बहुत था, अंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, एक दूसरे की परवाह बहुत थी। बस मुझे उनकी एक चीज़ पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बट उसे बताने से पहले उससे पहले एक और मोमेंट, मेमोरी में बताना चाहती हूँ कि मुझे उनकी आंखें बहुत पसंद,
बहुत प्यारी, बहुत पसंद। एंड उनका चेहरा, फेस मुझे बहुत सुंदर लगता था, है ना। अपने पार्टनर का मतलब अपने पार्टनर का चेहरा देखना, मुझे उनकी चेहरा बहुत पसंद, बहुत प्यारा, बहुत प्यार करती थी, ठीक है। अभी ऐसा है कि ऐसा पार्टनर प्यार नहीं कर सकती, प्यार तो अभी भी करती हूँ, बट ऐसा पार्टनर नहीं कर सकती ना, ऐसा BF या ऐसा GF मैं अपने आप को, है ना, नहीं देख सकती, नहीं सोच सकती। ओके, सो मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ अभी भी। ओके, चाहती हूँ कि वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उनकी फैमिली खुश रहे, वो खुश रहे। ओके, एंड जब भी मुझे याद करते तो मुझे पता चल जाता है, तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ मैं। एंड तो मैं उनका हमेशा जब भी मिलने जाती थी ना, तो उनका चेहरा देखते रहती थी, ठीक है। मेरी आदत थी, मैं उनकी आंखें देखती थी और चेहरा देखती थी, आंखें देखती थी और चेहरा, बस। मुझे बहुत बहुत प्यारा, बहुत 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 बहुत, मतलब इतनी मतलब इससे सुंदर कुछ भी नहीं। बस देखते रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे सुकून, शांति, खुशी, हैप्पीनेस, लव, जैसे मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ था। मैंने पूरी मुझे मेरी दुनिया, संसार, सब कुछ मिल गया था, मेरा पार्टनर, है ना। एंड मैं लाइफ पार्टनर के सपने ही संजाने लगी थी, ठीक है, कि यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा वो है, हम सफ़र है। ओके, तो मैं उनको देखती रहा करती थी। और ओके, अब वो फ़ोन वगैरह चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बातें बातें करते थे, बट बीच बीच में जैसे फ़ोन चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं देखते रहती थी चुपचाप शांति से, साइड में बैठी हूँ, है ना, हाथ पकड़े हैं या फिर गले लगे हैं या फिर कंधे में रखा है सर, बट मैं देख रही हूँ उनके चेहरे को, हमेशा मेरी आदत है, ठीक है, हमेशा देखती थी। कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं गया होगा कि मैंने ना देखा हो। और जितनी बार भी मिली हूँ, सारे मोमेंट बेस्ट मोमेंट रहे हैं। ओके, मैं उनसे मिलने के लिए कभी जैसे मैं घर आ गई, तो घर से 4 घंटे का रास्ता होता था, है ना, यहाँ से ट्रेन से वहाँ तक जाना, ठीक है, उनको सिर्फ देखने के लिए जाती थी, उनसे मिलने के लिए जाती थी, बात करने के लिए, सुनने के लिए। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद, बहुत प्यारी, ठीक है। कॉल में उनका आवाज़ सुन ली, मैसेज आ गया तो बहुत पसंद। रिकॉर्डिंग भी रखती थी पहले, अब अभी नहीं है। बहुत सारी फ़ोटोज़ की कलेक्शन रखती थी अपनी, और उनकी फ़ोटो को ऐसे जोड़ जोड़ के, जो फ्रेम टाइप का नहीं होता, वो सारा मतलब वो करके रखती थी। मुझे मतलब बेहद प्यारे, बहुत पसंद, बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ, बट वही है ना, कहा ना कि ऐसा पार्टनर नहीं कर सकती, कह नहीं सकती, हक नहीं जता सकती। सो बस वही है। और जैसे अब मैं अपनी जो जहाँ पे कॉलेज करी थी, जो सिटी में रहती थी, तो वहाँ से स्कूटी से उनके हॉस्टल जाना, है ना, उनसे मिलने मिलने, ठीक है। फिर वो आ रहे हैं, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, घूमने निकल गए, ट्रैवल करने निकल गए, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं। ओके, एंड मुझे स्कूटी चलाने के लिए भी कहते थे फिर, ठीक है। तो स्कूटी में बहुत वो किया है, ठीक है। मैं उनसे मिलने के लिए जाया करती थी। और वहाँ पे उनके आने तक देखती रहती थी, जल्दी आए ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो उनको एक नज़र देखने के लिए मैं जाया करती थी। मुझे इतना प्यार, इतना मतलब मैंने उस समय मेरी प्रायोरिटी थी वो, है ना। सो मेरी खुशी मैंने सब कुछ माना था। एनीवे, ठीक है, अब मैंने वो ज़िंदगी जी ली है, उनका साथ जी लिया है,
और ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ उतने ही दिन का साथ था, उतने ही दिन की स्टोरी थी। मैरिज के लिए नहीं, कुछ रीज़न कुछ पर्पस से ही उनका आना मेरी ज़िंदगी में लिखा था और वो आए थे। डेस्टिनी किस्मत से मिले थे, भगवान ने मिलाया था। एंड थैंक्स टू गॉड गॉडेस एंड थैंक यू माय लव कि मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए, प्यार देने के लिए, केयर देने के लिए, सब कुछ के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरी जाना, तुमने सच कहा था, हमारा सफ़र यहीं तक का था। बट ये बात मैंने तुम्हें कभी नहीं कही, कह रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, है ना, मैं टाइम निकाल करके, है ना, इतनी दूर से आ रही हूँ, अपना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमसे मिलने आ रही हूँ, अपना एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब कुछ दे रही हूँ, ठीक है, प्यार दे रही हूँ, केयर दे रही हूँ। तुमने नाम नहीं दिया इस रिश्ते को, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, फिर भी वो सब कुछ दे रही हूँ जो एक गर्लफ्रेंड, एक पार्टनर, एक वाइफ जो देती है, जिस तरीके से प्यार करती है, केयर करती है, सब कुछ मैंने दिया। बट मुझे ये पसंद नहीं आता था तुम्हारा कि तुम फ़ोन चलाते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं, है ना, मैंने तुम्हें तुम मुझे अपने दोस्तों एक दोस्त से मिलाया और वो बहुत अच्छा, और उसने हेल्प भी की मेरी, तुम्हारी, हम दोनों की। ओके, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बट थैंक्स टू योर फ्रेंड, है ना। ओके, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, है ना, क्योंकि उसने बहुत हेल्प की है। उस दिन अगर उसने साथ ना दिया होता तो पता नहीं हम दोनों कैसे क्या करते, कैसे करते, राइट। तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये फ़ोन चलाना। मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं भी अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ दे रही हूँ, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते थे तुम कि कुछ टाइम के लिए फ़ोन छोड़ देते। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो। एंड ये मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ होते हुए भी तुम्हें फ्रेंड्स चाहिए, मतलब, है ना, मैसेज करना है या बात करनी ही है, तुम्हें फ़ोन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो गार्डन हो, चाहे कोई और प्लेस हो, चाहे वो रूम पे हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो मैंने कभी नहीं कहा, तुमने एज अ, मतलब अपने फ्रेंड्स को बताते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि तुमने एज अ जीएफ मुझे वो नहीं किया, एज अ पार्टनर मुझे वो नहीं किया, तो मैं चाहती थी कि अगर तुम मुझे जीएफ या पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस करते या अपनी वाली है करके बताते तो मुझे खुशी होती। बट तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, किसी फ्रेंड्स को वो मत करो, मत बताओ, मत इन्वॉल्व करो। और मैं चाहती थी, क्योंकि शुरू शुरू था, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें जानना चाहती थी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, एंड अपना प्राइवेट लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ, अपना प्राइवेट मोमेंट, है ना, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। ओके, एंड हम दोनों ने, हमें जितनी बार भी मिले, हम दोनों ही मिले हैं, कोई नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब थैंक यू। ओके, एंड मेरी हर बात मानी है, सो उसके लिए भी थैंक यू। जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो लास्ट बार जब मिले न्यू ईयर के दिन, एंड वहाँ पे मैंने फ़ोन लिया, तब भी मैं तब भी मैं आखिरी बार
मिलने कह लो कि मतलब मैं तो हमेशा ही मिलना चाहती थी तुम्हारे लिए। तुमने पहले से सोच के रखा था कि ये आखिरी बार है ना? तो आखिरी बार भी फ़ोन नहीं छोड़ा तुमने। उस दिन भी फ़ोन मतलब फ़ोन चाहिए। एक दिन एक रात के लिए, एक इसने के लिए छोड़ नहीं सके। और आई एम सॉरी कि मैंने फ़ोन लिया, ठीक है? कि मैंने कहा फ़ोन लिया और फिर तुम नाराज़ हो गए, है ना? कि तुमने कहा कि नहीं फ़ोन दो, तो और फिर मैंने दिया। तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे फ्रेंड्स है या जिसे भी बात करते हो, जो भी है। मैं नहीं कहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कुछ हो गया इन 3 सालों में। एंड लास्ट मैंने सब कुछ मतलब अपनी मेरी गलती थी, है ना? मैंने स्वीकार करी, माफ़ी मांगी, सब कुछ किया। तुम्हारी गलती हुई, है ना? तुमने सॉरी नहीं कहा, कभी सॉरी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा मुझसे। गलती रियलाइज़ हो गई, है ना? तुम्हें दर्द मतलब पेन भी है, तकलीफ़ भी है, वो भी है, लेकिन स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ मुझे सॉरी फील हो रहा है, वो हो रहा है करके। कभी सॉरी नहीं कहा, एक बार सॉरी नहीं कहा। अगर सॉरी कह देते तो आज हम साथ होते, हमारा रिश्ता साथ होता, हम दोनों साथ होते, आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करता, आगे बढ़ता। बट एनीवे, हमारा साथ ही उतने दिन का था और अलग होना लिखा ही था। रीज़न तो कुछ भी बन जाते हैं अलग होने के लिए। कहते हैं ना बहाने, अलग होना होता है तो हो ही जाते हैं। वो बीच में एक रीज़न बहाना होता है कि हाँ इस रीज़न की वजह से अलग हो गए। एंड उसके बाद से इतना सब कुछ हुआ एंड आखिरी बार भी तुमने मुझसे बात नहीं करी। एंड जब मैं बात करना चाह रही थी तब भी मुझे चुप करा दिया। एंड उसके बाद भी मैंने इंतज़ार किया और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ठीक है कि तुम नहीं प्यार करते तो, या नहीं साथ रहना चाहते, या तुम जो चाहते हो उसमें मैं नहीं आती, उस लिस्ट में मैं नहीं आती, तुम्हारे उसमें फिट नहीं बैठती, ठीक है? तुम्हारी चॉइसेस में नहीं आती। तो मैंने ठीक है, नहीं बनना जीएफ, नहीं करनी शादी, नहीं बनानी कोई फैमिली, नहीं चाहिए प्यार, नहीं चाहिए केयर, कुछ नहीं, नथिंग। जैसे रहना है रहो। आया मुझे ये बातें आई, मन में गुस्सा आया। और ये रिश्ता एंड हो गया। थैंक यू।